हमारे साथ बड़ा ही एक निंदनीय व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि हमने कल सीआईडी के माध्यम से और प्रेस वालों को भी कल मैसेज डाल दिए थे ग्रुपों में, और आप लोगों के पास ही मैसेज पहुंच गए थे और सीआईडी के पास ही मैसेज पहुंच गया था कि कल हम जिला सचिवालय में डीसी साहब को किसी को हम ज्ञापन देने पहुंचेंगे। लेकिन अब आप देखिए हमें आधा घंटा होने वाला है, अब तक कोई ना, हम 10-15 मिनट और इंतजार करेंगे। अगर नहीं लेके आएगा तो हम इस ज्ञापन को यहाँ जिला सचिवालय के वहाँ जो डीसी साहब का मुख्यालय वहाँ पर उसको चिपका के अपने घर चले जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी रणनीति है, हम उसकी जल्द ही जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी इसके ऊपर मीटिंग करेगी और तुरंत इसके ऊपर कोई ना कोई हमारा जो राज्य कार्यकारिणी है वो तुरंत एक्शन लेके कोई ना कोई जल्दी ही हम एक बड़े संघर्ष की घोषणा। आज प्रदर्शन क्यों किया गया था, क्या आज का जो प्रदर्शन था वो हमारा सिर्फ ये था कि हम सरकार को अपना जो वादा जो भूल चुकी है सरकार सत्ता में आने से पहले 2014 में जो जंतर मंतर पर, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर और बंगला साहिब गुरुद्वारा की शरण में जो सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही, उस समय प्रदेशाध्यक्ष शिक्षा मंत्री जो रामविलास शर्मा थे, अनिल विज जी थे और धनखड़ जी थे, कैप्टन अभिमन्यु जी थे, जो बड़े बड़े नेता थे जो बीजेपी के, सारे हमारे धरने प्रदर्शनों पर मंच पर आते थे और हमसे लिखित में आश्वासन देकर जाते थे कि हम अपनी सरकार आते ही आपको पहली कदम से पक्का करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज 9 वर्ष हो चुके हैं और 10वां वर्ष शुरू हो चुका है। अगला प्लान जाने वाला है। सरकार ने केवल एक 2019 में एक एक्ट बना दिया। एक्ट बनाने के बाद उसके कोई नियम कायदे लागू नहीं किए। ना हमें मेडिकल मिलता है, ना हमें एचआरए मिलता है और ना ही एक तमाम जो पक्के कर्मचारी को सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती है। आज हमारे साथियों जो गंभीर बीमारियों के कारण हमारे बहुत से साथी हमारे बीच से जा चुके हैं। हमारे साथियों बहुत से परिवारों के सदस्य बीमार पड़े हैं और हम जो है मेडिकल के लिए लाचार हैं। आज प्राइवेट कंपनियों के अंदर भी सरकार ने जो है 5 लाख तक का बीमा दिया हुआ है, लेकिन हम 18 साल हो गए हमें विभाग में कार्य करते हुए। आज हमारे जो कर्मचारी हैं उनको सरकार ने 1 पैसा भी जो है मेडिकल रूप में नहीं दिया और दूर दूर तक हमारे साथी जा रहे हैं, उनको कोई एचआरए नहीं मिलता और कोई रेंट की सुविधा नहीं है, हाउस रेंट की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे सर चाहते हैं कि हमें पहली कलम से हमें सरकार ने जो वादा किया था नियमित करे। दूसरा, जो सरकार ने जो ट्रांसफर पॉलिसी अब लागू की है, उस ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर हमारे सभी अतिथि अध्यापकों को उनके साथ शामिल किया जाए अलग से, क्योंकि अब ये बोला गया है कि गेस्ट टीचर को बाद में जो है ड्राइवर अलग से चलाया जाएगा, क्योंकि उसमें जो पोस्टें बच जाएंगी फिर हमारे साथियों को दूर दूर भेजा जाता है। पहले भी हमारे साथी जो है 200, 300 किलोमीटर दूर साथी हमारे काम कर रहे हैं। 2014 में वादा किया था तो सरकार बेवफा निकली। बिल्कुल निकली, सरेआम निकली, आपके सामने निकली है। पहले बार नहीं, दूसरी प्लान में फिर निकलने जा रही है। तो हम चाहते हैं कि अगले, अब 1 साल है सरकार के बाद, अगर सरकार ने साल रहते हुए अभी ये वादा पूरा नहीं किया तो सरकार जो है इसका परिणाम देख लेगी। मैं अकेला नहीं, बाहर हमारे क्लर्क भाई भी बैठे हैं, हमारे जो सर्व कर्मचारी संघ के सारे जितने बैठे हैं, तमाम जो किसान मजदूर अब की बारी सारे जो हैं सब ने कमर कस ली है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है अपनी पूरी तानाशाही कर रही है। उस तानाशाही के खिलाफ कर्मचारी भी और किसान भी और आम लोग भी सभी जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। बेवफाई का बदला कैसे दिया जाएगा? बेवफाई का बदला अगले चुनाव में दिया जाएगा सरकार को, जब बक्से खाली होंगे, जब एक भी उनका नेता जो सत्ता में नहीं आएगा, उसका बेवफाई का बदला सरकार को आगे मिल जाएगा। सरकार मांगेगी तो नहीं, देखो हमें तो लगता है कि मांगेगी, क्योंकि अगर नहीं मांगेगी तो उसका परिणाम देखेगी सरकार। वैसे तो मानना चाहिए। वैसे देखो मेरी बात सुनो, सरकार कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि समान काम समान वेतन लागू कर दिया। SYL का मुद्दा जो है पूरे हरियाणा पंजाब का शैल, वो भी फैसला अभी तक लागू नहीं हुआ। अब एक तरफ तो जो पेंशन जो हमारे MPLA मंत्री लेते हैं, पंजाब ने जो है 1 पेंशन लागू कर दी, हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे? आज 4 पेंशन ले रहे हैं, वो पैसा किसका जा रहा है? MP MLA सारे कितनी पेंशन ले रहे हैं और इतने भत्ते ले रहे हैं, क्या वो हमारा पैसा नहीं है? वो हमारी सुविधा नहीं है? आज एक आम जो लोग हैं, जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, वो आज परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए भटक रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भटक रहे हैं और अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए भटक रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अब जो हम सरकार, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक तरफ हम गेस्ट टीचर हैं, आज हम BLO काम भी कर रहे हैं, मिड डे मील का काम भी कर रहे हैं और जितने सरकार जो PPP का परिवार पहचान पत्र का काम भी कर रहे हैं। अभी तक हमें परिवार पहचान पत्र का पिछला जो हमें काम किया उसका कोई पैसा नहीं मिला। पिछले इलेक्शन में हमारी ड्यूटियां लगी,
एमएलए अब जो पीछे जिला परिषद के सरपंच के इलेक्शन हुए, हमें उसका अभी तक पैसा नहीं मिला। इस बात की हम निंदा करते हैं। सर, ये परिवार पहचान पत्र सिर्फ हरियाणा में ही क्यों है, बाकी जिलों में? देखिए, जो हमारी जो खट्टर सरकार है, जो भी सेंटर से पॉलिसी लागू होती है, उसका सबसे पहले टीका जो है हरियाणा सरकार लगाने का काम करती है। उसके जो परिणाम और दुष्परिणाम जो है, इस टीके का नाम क्या है? इस टीके का नाम क्या है? इस टीके का नाम तो आप खुद ही जानते हैं क्या टीका जो है। ये पब्लिक का खून चूसने वाला टीका है, जिसमें पब्लिक ना तो जीती रहेगी ना मरेगी। जो भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो है, वो सबसे पहले हरियाणा में लागू करने का परिणाम कोशिश करते हैं। ना तो उसका कोई ड्रॉबैक देखते हैं, ना ही उसका कोई जो उसके नुकसान होते हैं वो देखते हैं। अभी दूसरे राज्यों में पॉलिसी लागू नहीं है, सबसे पहले हरियाणा के अंदर लागू की गई है। तो अब तो बड़े बड़े राज्य और भी हैं, उन पे क्यों लागू की है? यूपी भी है और बिहार भी है, राजस्थान भी है। कब तक बैठे रहोगे? यहाँ देखिए, अभी प्रशासन ने बोला कि 10 मिनट में आ रहे हैं, हम 10 मिनट वेट करते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो जैसे हमारे साथी निर्णय लेंगे, या तो हम बहिष्कार करेंगे या अपना ज्ञापन यहाँ चस्पा कर वापस चलेंगे। अभी आपने देखा कि करनाल के जिला सचिवालय के अंदर ही, जी हाँ, जो हरियाणा के गेस्ट टीचर है वो यहीं पर आकर बैठ गए हैं और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे कि पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। और आपको एक बात और बता दें कि करनाल में ही नहीं और जिलों में भी इनका जो है प्रदर्शन चला हुआ है। तो यहाँ पर हमने बातचीत भी की है। तमाम जो गेस्ट टीचर है करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो है सरकार को ज्ञापन देकर यहाँ से जाएंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।